हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज जहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं अपनी वोकैबुलरी बाय अंडरस्टैंडिंग रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। ऑल्सो स्टिक अराउंड टिल द एंड क्योंकि वहाँ पे आपको मिलने वाली है एक स्पेशल बोनस शॉर्ट स्टोरी जहाँ पे आपकी लर्निंग को ना ही हम सिर्फ एनहांस कर रहे होंगे बट वी विल ऑल्सो बी मेकिंग इट फन एंड एंजॉयबल। लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द रूट वर्ड्स। Our first root word is credo, जो कि एक लैटिन भाषा से लिया गया रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बिलीव, विश्वास करना। OUS सफिक्स है जो कि कॉमनली एडजेक्टिव के साथ यूज किया जाता है। BLE भी सफिक्स है जिसका मतलब होता है कैन बी, यानी कि हो सकता है। Our फर्स्ट वर्ड इज क्रेडुलस, जो कि एक एडजेक्टिव है। सफिक्स से हमको पता चलता है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने इस वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ा था। जो रूट वर्ड है क्रेडो है इसका मतलब होता है भोला भाला व्यक्ति जो विश्वास कर लेता है बहुत आसानी से लोगों पर, आसानी से जिसको बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्रेडिट बना हमारा रूट वर्ड क्रेडो ही है, ठीक है। तो जिस तरीके से क्रेडो का मतलब होता है विश्वास कर लेना, तो क्रेडिट का मतलब है विश्वास पे पैसे दे देना, यानी कि लोन दे देना। आजकल आप देखेंगे तो जो बड़ा अमाउंट होता है उसके ऊपर उस बैंक या कोई भी व्यक्ति जो क्रेडिट देता है, लोन देता है, कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखता है, लेकिन फिर भी उस विश्वास पे ही वो लोन दिया जाता है कि एक फ्यूचर डेट पे, जब आपको निर्धारित की डेट पे आप वापस कर दोगे। क्रेडिट का एक और मतलब भी होता है कि श्रेय देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने एक पेंटिंग बनाई जिसको मैं इस वीडियो में यूज कर रही हूँ, तो मैं क्रेडिट दे दूंगी, श्रेय दे दूंगी कि ये जो वीडियो है, ये जो पेंटिंग है, ये मैंने नहीं बनाई है, मिस्टर ए ने बनाई है। तो श्रेय दे देने को भी क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ही मैनेजेस हिज बिजनेस सो स्मार्टली दैट ही नेवर हैज टू टेक क्रेडिट, यानी कि लोन, मोर देन ही कैन इजिली पे ऑफ। तो अपनी बिजनेस को इतनी अच्छे से स्मार्टली मैनेज करता है कि कभी भी उसको उतना लोन नहीं लेना पड़ता जिसको आसानी से पे ना कर पाए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार अकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। तो विद इन अ लिमिट वो लेता है लोन। नेक्स्ट इज इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस में जो प्रीफिक्स है वो नेगेटिव प्रीफिक्स है। क्रेडुलस का ऑपोजिट, ठीक है, अपोजिट है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो क्रेडुलस था जो विश्वास कर ले, भोला भाला विश्वास कर ले आसानी से। इनक्रेडुलस शकी, जो कि आसानी से लोगों पे विश्वास नहीं करता, डाउट करते रहता कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इस तरीके के व्यक्ति को इनक्रेडुलस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिज रिलेटिव्स आर स्टिल इनक्रेडुलस, अभी भी उसके रिलेटिव शक करते हैं, शकी हैं। हाउ कैन ही बी अ रिच सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जो रिलेटिव्स हैं वो अभी भी शक करते हैं कि वो कैसे एक रिच सक्सेसफुल व्यापारी बन सकता है। क्रेडिबल का भी रूट वर्ड क्रेडो ही है जिसका मतलब होता है विश्वास करना। क्रेडिबल एडजेक्टिव है, राइट। और इसका मतलब होता है कि जैसे BLE का मतलब था पॉसिबल है, विश्वास करना पॉसिबल है, यानी कि विश्वसनीय जो व्यक्ति है उसको बोला जाता है क्रेडिबल, ठीक है। जो आसानी से बिलीव किया जा सके, जिसके ऊपर आसानी से ट्रस्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल हिज ऑनेस्टी मेक्स हिम मोर क्रेडिबल बिजनेसमैन कंपेयर टू हिज पियर्स। उसकी जो ऑनेस्टी है वो उसको ज़्यादा विश्वसनीय बिजनेसमैन बनाती है कंपेयर टू उसके जो बाकी के पेयर हैं, बाकी के जो बिजनेस में जो उसके साथी हैं, बिजनेस वाले लोग, उनके कंपैरिजन में इस पे ज़्यादा विश्वसनीयता क्रिएट करती है। नेक्स्ट इज इनक्रेडिबल। प्रीफिक्स से पता चल गया नेगेटिव है, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है। अविश्वसनीय, क्रेडिबल इज विश्वसनीय, इनक्रेडिबल इज अविश्वसनीय, जो जिसके ऊपर पॉसिबल नहीं है ट्रस्ट करना, या फिर बहुत डिफिकल्ट है उसके ऊपर ट्रस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल हिज मैनेजमेंट स्किल्स आर इनक्रेडिबल, उसकी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो इनक्रेडिबल हैं। इनक्रेडिबल जो यहाँ पे यूज किया गया जिस तरीके से इस सेंटेंस में, इसका मतलब ये नहीं है कि हो ही नहीं सकता है, बट इस तरीके से इसका सेंस निकल के आता कि वो इतनी अच्छी हैं कि विश्वास ही नहीं कर सकते बाकी किसी के पास इतनी अच्छी मैनेजमेंट स्किल हो सकती। तो उस सेंस में ये इनक्रेडिबल है, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये थोड़ा
इस तरीके से अविश्वास दिखाया गया कि किसी के पास इतनी अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, दैट ही इज मैनेजिंग हिज बिजनेस सो वेल इन दीज टफ फाइनेंशियल मार्केट्स ऑल्सो, कि उसकी बिजनेस मैनेजमेंट स्किल इतनी अविश्वसनीय है कि वो इस टफ फाइनेंशियल मार्केट में भी वो इतना अच्छा अपने बिजनेस को मैनेज कर पा रहा है। नेक्स्ट इज क्रीडो। क्रीडो जो लैटिन वर्ड है उसी को हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं क्रीडो को, और ये एक नाउन की तरह यूज किया जाता है और इसका मतलब होता है कि किसी के सिद्धांत या फिर विश्वास, ठीक है, जिसका सेट ऑफ बिलीफ होता है। ताकि कुछ लोग होते जैसे लोगों के सिद्धांत होते, मेरे सिद्धांत इस तरीके के हैं कि मैं कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करता या करती, तो उन सिद्धांतों को या फिर जो विश्वास होते हैं, एक फैमिली के सिद्धांत होते हैं, फैमिली के एक विश्वास होते हैं, उन तरीके के जो मान्यताएं होती है जो फैमिली रिलेटेड होती है या फिर किसी धर्म के रिलेटेड होती है, उनको क्रीडो बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्रीड। क्रीड का मतलब होता है सिद्धांत अगेन, लेकिन ये जो सेट ऑफ प्रिंसिपल है या बिलीफ है स्पेशली रिलीजियस होते हैं, ठीक है, धार्मिक ज़्यादातर होते हैं जो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं किसी की लाइफ को। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी धर्म में होता है कि उनके सिद्धांत बोलते हैं कि किसी जानवर को मारना नहीं, उनके सिद्धांत बोलते हैं कि हिंसा नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना। तो ये तरीके धार्मिक जो बिलीफ्स होते हैं उनको क्रीड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल विजय डेडिकेट्स हिज सक्सेस टू हिज मदर्स क्रीड। विजय अपनी जो सक्सेस है वो अपनी मदर के सिद्धांतों को यानी कि क्रीड्स को डेडिकेट करता है, अपना श्रेय उनको देता है कि जो उनके सिद्धांत उसको सिखाए होंगे शायद से, उसकी वजह से वो सक्सेसफुल है, तो सारा श्रेय वो उनको देता है। क्रेडेंस का मतलब होता है विश्वास, किसी चीज को मान लेना, बिलीव कर लेना या फिर एक्सेप्ट कर लेना किसी चीज को कि वो सही है, उसको बोलते हैं क्रेडेंस। नेक्स्ट इज क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स भी नाउन है और इसका मतलब होता है प्रमाणिकताएं, आपकी क्वालिटीज, एक्सपीरियंसेस जो आपको बताती हैं कि आप कितने केपेबल हैं या फिर किसी चीज़ के लिए आप सूटेबल हैं कि नहीं। नॉर्मली आप जब कहीं पे जाते हैं, नॉर्मली ऑफिस एनवायरनमेंट में या फिर कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए या फिर कहीं जॉब के लिए तो पूछते हैं ना आपके क्रेडेंशियल्स बताइए, यानी कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी प्रामाणिकता, क्वालिटीज़ बताइए कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर हिज सक्सेस नो वन आस्क्ड हिज क्रेडेंशियल्स, एवरीवन वांट्स टू वर्क विद हिम। उसकी सक्सेस के बाद में अब उससे कोई प्रामाणिकताएं पूछता नहीं है कि उसमें क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या नहीं है, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या नहीं है। सिर्फ क्या करते हैं लोग, सिर्फ उसके साथ काम करना चाहते हैं। ऐसे ही होता है ना सबके साथ, जब अच्छा टाइम चलता है तो हर कोई पीछे पीछे चलता है और जब बुरा टाइम चलता है तो हर कोई क्वेश्चन करता है। तो द वर्ल्ड इज लाइक दैट। Now it's time for a bonus short story. Sit, relax, and have fun while developing your vocabulary. The story goes like this. He manages his business so smartly that he never has to take credit more than he can easily pay off. वो अपना बिजनेस इतने स्मार्टली मैनेज करता है कि उसको कभी भी अपनी ज़रूरत से इतना लोन नहीं लेना पड़ता जो वो आसानी से पे ऑफ ना कर पाए। हिज मैनेजमेंट स्किल्स आर सो इनक्रेडिबल। उसकी मैनेजमेंट स्किल पे विश्वास ही नहीं कर सकते कि इतनी अच्छी हैं, दैट ही इज़ मैनेजिंग हिज बिजनेस सो वेल इन दिस टफ फाइनेंशियल मार्केट्स ऑल्सो, की इतनी अच्छी हैं कि वो इतने टफ फाइनेंशियल मार्केट में भी बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है। दीज आर द स्किल्स विच मेक्स हिम मोर क्रेडिबल, यानी कि ज़्यादा विश्वसनीय बिजनेसमैन कंपेयर टू हिज पेयर्स, उसके जो बाकी दोस्त हैं, यानी कि बिजनेस में जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में उसको उसके ज़्यादा विश्वसनीय उसको बनाती, ट्रस्टेबल उसको बनाती हैं। हिज रिलेटिव्स आर स्टिल incredulous how he can be a rich successful entrepreneur. They used to treat him and his mother in an inhuman way after his father's demise. उसके जो रिलेटिव हैं वो आज भी शकी निगाह से देखते हैं, शक करते हैं। स्टिल दे आर अनेबल टू बिलीव कि वो कैसे एक रिच सक्सेसफुल व्यापारी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, जबकि वो बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, बहुत ही अमानवीय बिहेव करते थे उसके और उसके मदर के साथ, उसके फादर के देहांत के बाद में।
दे आर स्टिल इन द स्टेट ऑफ शॉक, वो अभी भी चौंके हुए हैं, अभी भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है। विजय डेडिकेट्स हिज सक्सेस टू हिज मदर्स क्रीड, तो वो उसकी मदर के जो विश्वास हैं यानी कि सिद्धांत हैं, हो सकता है कि उस बुरे वक्त में उसकी मदर के जो सिद्धांत हैं उन्होंने उन दोनों को संभाला हो, विश्वास को बनाए रखा हो कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस तरीके के हो सकता है कोई सिद्धांत होंगे जो जिसकी वजह से वो आज सक्सेसफुल हुआ है। तो इसीलिए वो अपना जो भी सक्सेस है वो डेडिकेट करता है कि उसकी जो मदर का विश्वास था उसके वजह से आज वो इतना सक्सेसफुल है, और डेडिकेट करता है उनको। विच मेड हिम फील स्ट्रोंगर एंड गेव कॉन्फिडेंस दैट ही कैन अचीव हिज गोल्स हाउएवर टफ दे आर। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि उसकी मदर की ये विश्वास था जिसने उसको विश्वास दिलाए रखा कि स्ट्रॉन्ग बने रहो, कॉन्फिडेंस बना के रखो, अपने गोल्स को अचीव करो, कुछ जितनी भी टफ सिचुएशन है इट विल गो। आफ्टर हिज सक्सेस नो वन आस्क्ड हिज क्रेडेंशियल, एवरीवन वांट्स टू वर्क विद हिम। उसकी सक्सेस के बाद अब उससे कोई भी प्रामाणिकताएं नहीं पूछता, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं उसमें वो नहीं पूछता है, बस हर कोई उसके साथ काम करना चाहता है। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटी एंड रिलेटिव्स। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ये रियलिटी है, हार्श है, लेकिन यही रियलिटी है कि जो लोग होते हैं, सोसाइटी होती है, वो ऐसी होती है जब आप सक्सेसफुल नहीं हो तो आपको धिक्कारती है, बुरा भला बोलती है, लेकिन वही सोसाइटी, वही रिलेटिव आपके पीछे पीछे भागते हैं वंस यू आर सक्सेसफुल। दे आर अगेंस्ट यू व्हेन यू नीड देम एंड विल रन बिहाइंड यू वंस यू गेट सक्सेस। तो जब आपको ज़रूरत होती है उनके सपोर्ट की, तब तो वो आपका को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं और आपके पीछे पीछे भागते हैं जब आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है और आप सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्विक रिवीजन। मेक श्योर जो भी वर्ड्स हमने इस वीडियो में सीखे हैं उनके मीनिंग एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो कि आप खुद बना रहे होंगे उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। दैट विल मेक श्योर कि जो आपकी लर्निंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट हो जाए। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।